In this lecture, we will study what is second order linear differential equations, homogeneous and non-homogeneous differential equations, linearly dependent functions and linearly independent functions. What is Wronskian of two functions and what is a general solution of a differential equation. Also, we will study how to find general solution and particular solution of a second order linear differential equation. So let's get started. First of all, what is a second order differential equation? So a second order differential equation in the function yx, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा y है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है. कैसी फॉर्म है उसकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की? g ऑफ x y डैश y डबल डैश इक्वल टू जीरो. यानी अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड फंक्शन y इटसेल्फ है एंड सम फंक्शन ऑफ x है. इस तरह की जनरल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की. अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है? जब जो जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y है और उसके डेरिवेटिव y डैश y डबल डैश वो सब लीनियर होते हैं, यानी उसकी हमारे पास पावर नहीं है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर होती है. ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ y और उसके डेरिवेटिव्स y डैश y डबल डैश ये सब आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर लीनियर नहीं रहेगी, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी. ठीक है. अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी पावर से या उसके डेरिवेटिव्स की पावर है या डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी. सो लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? उसकी फॉर्म क्या होगी? ए एक्स वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया. यहाँ पे ए एक्स बी एक्स सी एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस है, जिस भी डोमेन में हम सोल्यूशन निकालेंगे वहाँ पर. ठीक है. सो ये लीनियर कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके डेरिवेटिव उनकी पावर नहीं है, वो सब आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ये लीनियर है. ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सेकेंड ऑर्डर का है, दैट इज y डबल डैश. तो ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया. ठीक है. अब एक एग्जांपल है हमारे पास, ई रेज टू द पावर एक्स वाई डबल डैश प्लस कॉस एक्स वाई डैश प्लस 1 प्लस रूट एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स. इस तरह की हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी. क्या ये लीनियर है? क्या ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये लीनियर है. वाई, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ऑल्सो ये सेकेंड ऑर्डर की है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाई डबल डैश है, सेकेंड ऑर्डर का है. अब क्या हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? हम आगे देखेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है. सो आगे देखते हैं. सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है. आप लोग आराम से देख सकते हैं कि लीनियर में हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कि और उसके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, उनकी पावर नहीं है. यहाँ पे जो फोर्थ इक्वेशन है ये वाली, वेट या सो हमारे पास ये जो फोर्थ इक्वेशन है दिस वन, ये हमारे पास जो ये फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, तो यहाँ पे एक्स की पावर हो सकती है क्योंकि वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. एक्स में कोई पावर हो सकती है, एक्स के साथ हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की देखनी है कि उसकी हमारे पास पावर नहीं होनी चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे जब हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी लीनियर ही रहेगी. ये सेकेंड ऑर्डर की है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है. Now we will see what is homogeneous linear differential equation and non-homogeneous differential equation. So होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल है. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारे पास जीरो होती है और नॉन होमोजीनियस में वो नॉन जीरो होती है. फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था इक्वेशन नंबर, ये वाली देखी थी, ई रेज टू द पावर एक्स वाई डबल डैश प्लस कॉस एक्स वाई डैश प्लस ये वाली जो इक्वेशन है, ये
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स एक्स है, राइट हैंड साइड में जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास सम फंक्शन ऑफ एक्स है, उसके साथ कोई वाई नहीं आएगा, सो दैट इज आवर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कोई मान लो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स के साथ मैं कुछ ई रेज टू द पावर एक्स ऐड कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरा का पूरा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स पूरा का पूरा हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा और वो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। तो उस केस में ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये यहाँ पे भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ये टेन इनवर्स एक्स की जगह पर जीरो होता तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, हम देखेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। सो अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी जब हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो है, तब हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करने के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो होनी चाहिए। सो हमारे पास क्या है, लेट y1 y2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y1 y2 जो है वो टू सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है ऑन द इंटरवल आई। ये इंटरवल आई किसी भी इंटरवल की बात कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे रियल लाइन की बात कर सकते हैं या किसी भी प्लेन की बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पी एक्स जो क्यू एक्स जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इफ C1 C2 आर कॉन्स्टेंट्स, हमने तो कॉन्स्टेंट्स कह दिए C1 C2, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन y इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास y1 y2 दो सोल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, और हमने फिर दो कॉन्स्टेंट्स ले लिए हैं से C1 एंड C2। अगर हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो भी सोल्यूशन होता है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड दिस इज फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस फॉर लीनियर इक्वेशंस। सो जब सोल्यूशन कब यूनिक होगा, कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसकी बात करेंगे हम। सपोज दैट द फंक्शंस पी क्यू एंड एफ आर कंटिन्यूस। जो हमने ऊपर इक्वेशन ले रखी है, ये वाली इक्वेशन ली है हमने यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन जो हमने ले रखी है, या हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट था वो कोई फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उनके जो नहीं, यहाँ पे तो इस सेकेंड इक्वेशन की बात करिए जहाँ पर पी क्यू है हमारे पास और एफ है। इस सेकेंड इक्वेशन की बात करिए, पी क्यू है और राइट हैंड साइड पर जीरो की जगह इन्होंने फंक्शन एफ ले लिया, उसकी बात कर रहे हैं। वो सब अगर हमारे पास कंटिन्यूस है इंटरवल आई में, जहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना है और वो पॉइंट किसी पॉइंट ए को कंटेन करता है, देन गिवन एनी टू नंबर्स b0 एंड b1, और हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं b0 b1। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारे पास ये p कंटिन्यूस होना चाहिए, q कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन f कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल में, और उस इंटरवल के अंदर हमारे पास एक पॉइंट a है। ठीक है, और b0 b1 कोई भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट a है। ठीक है, सो इस इक्वेशन का कब यूनिक सोल्यूशन होगा, हम यूनिक सोल्यूशन की बात करें, इस टाइप की इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन कब होगा, उस इंटरवल आई में सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशंस। ये इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई में कब होगा, जब हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं पी क्यू और ये जो एफ है ये हमारे पास कंटिन्यूस होंगे, उस केस में हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे पास है वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो जीरो ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे हमारा जीरो है, ये हमारा सम b0 है, ये हमारा b1 पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, क्या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कब होगा, जब जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूस होंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, वाई डबल डैश के साथ 1 है, वाई के साथ भी 1 ही लगा हुआ है, और ये 0, ये सारे कंटिन्यूस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो ये कंटिन्यूस है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इनफैक्ट दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन होगा। ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है पूरी की पूरी, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल 0, वाई 0 इक्वल 3, वाई डैश 0 इक्वल टू -2। ये पूरी की पूरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा बाय अबव थ्योरम। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ये सोल्यूशन है। हम आगे देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को।
ठीक है, 3 cos x माइनस 2 sin x जो है वो इसका सोल्यूशन है और वो यूनिक है। यूनिक क्यों है? अब थ्योरम से ये यूनिक है और ऑफ कोर्स ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी ये नॉट डिफाइंड नहीं है, हमेशा वेल डिफाइंड सोल्यूशन है, तो ये एग्जिस्ट भी करता है। उसके आगे हम देख रहे हैं अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या है, या फंक्शन कह लो। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस कौन से होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस कौन से होते हैं। टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई are said to be linearly independent on I provided that neither is a constant multiple of the other। ठीक है, दोनों से भी एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होगा, उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इंटरवल आई में। अदरवाइज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी अगर कांस्टेंट मल्टीपल होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट के कौन से हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस? साइन एक्स और कॉस एक्स। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? हम देखते हैं, लिख के देखेंगे कि किस तरह से ये कांस्टेंट मल्टीपल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो मैंने साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स लिख दिया पहला फंक्शन, उसके डिवाइड में सेकंड फंक्शन लिख दिया और वो टेन एक्स आ गया, या कॉस एक्स अपन साइन एक्स भी लिख रही हूँ, कॉट एक्स आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी इससे जब हम डिवाइड करें तब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आते, जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। हमारे पास आगे एक और मैथड जिससे हम देख सकते हैं फंक्शन लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पर अभी हम इसी से जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ई रेज टू द पावर एक्स एंड ई रेज टू द पावर माइनस 2x। दोनों को हमने डिवाइड किया, ई की पावर 3x आ गया, या एक को ऊपर एक दूसरे को नीचे रख के देख लिया तो ई की पावर माइनस 3x आ जाएगा। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू आया है? कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यूड फंक्शन। सो दिस इज नॉट कांस्टेंट वैल्यूड, तो नॉट कांस्टेंट वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन कैसे होंगे? साइन 2x ले लिया और जी एक्स हमने फंक्शन ले लिया साइन एक्स कॉस एक्स। अब मैं या तो f बाई जी करके देख लूँ या g बाई एफ करके देख लूँ। क्लियरली मुझे यहाँ से दिख रहा है साइन 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स है, या फिर मैं डिवाइड करके देख लूँ, तो मैंने डिवाइड करके देखा f बाई जी करा। ठीक है, f क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जी से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास, जो कि कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो क्या होगा? ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन बन गया। ठीक है, रॉन्स्कियन ऑफ सॉल्यूशंस। रॉन्स्कियन क्या है? रॉन्स्कियन जो है, सपोज दैट y1 y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर की है और वो लीनियर भी है, उसकी बात कर रहे हैं। वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑन एन ओपन इंटरवल आई ऑन विच पी एंड क्यू आर कंटिन्यूस। रॉन्स्कियन का यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हमें, जो कि होमोजीनियस है, और पी और क्यू जो कि कोफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूस है। फिर हम आगे बात करेंगे इफ़ y1 y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। सबसे पहले हमें सोल्यूशंस दे रखे हैं, y1 y2 आर टू सोल्यूशंस, और सोल्यूशंस हमें दे रखे हैं। y1 y2 दो सोल्यूशंस है, वो हमें पहले से ही दे रखे हैं। अब वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास ये रॉन्स्कियन आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो होता है ऑन आई। ठीक है, y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और रॉन्स्कियन उस केस में जीरो भी हो जाता है उस इंटरवल आई में। सिर्फ इंटरवल आई में ही बात कर रहे हैं, आगे हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, उस इंटरवल आई में जहाँ पे हमारे पास पी और क्यू कंटिन्यूस है और वहीं पे हमें सोल्यूशन निकालना है। इफ़ y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो रहेगा ऑन आई, यानी हर पॉइंट इंटरवल आई मान लिया हमारा 0,2 ओपन इंटरवल है। ठीक है, मान लिया 1 पे रॉन्स्कियन नॉन जीरो है, तो रॉन्स्कियन पूरे इंटरवल 0,2 में नॉन जीरो ही रहेगा, यानी y1 y2 पूरे इंटरवल 0,2 में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। उसके आगे है, अब हम रॉन्स्कियन निकालते कैसे हैं? अगर हमारे पास दो फंक्शन f और g दे रखे हैं तो हम रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं? हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, f लिखेंगे, g लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, f का डेरिवेटिव लिख देंगे, g का डेरिवेटिव लिख देंगे और इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास अगर जीरो आ जाता है तो हमारे पास ये फंक्शंस जो है f एंड g लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये नॉन जीरो आता है इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शंस है वो लीनियरली, मैं गलत बोल गई, वेट, अगर हमारे पास ये जो रॉन्स्कियन है डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे फंक्शंस एफ एंड जी, और अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो में कुछ भी आ सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए या कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, जीरो नहीं आएगा।
ठीक है, उस केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल है हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है? एक तो हमारे पास वही तरीका था, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ई की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स ई की पावर एक्स करके देखेंगे तो 1/x आएगा, जो कि हर जगह नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा रॉन्स्कियन है, अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये जो फंक्शंस है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा एम क्या है, जनरल सोल्यूशन निकालना, उसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारा एम यही है, जनरल सोल्यूशन निकालना। अब जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, लेकिन जनरल सोल्यूशन की बात करें, दो सोल्यूशन, अब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी दो सोल्यूशंस तो है ही है। ठीक है, इनफैक्ट दो ही सोल्यूशंस है और बाकी के जो सोल्यूशन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। ठीक है, y1 y2 टू लीनियरली, तो हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस तो होंगे ही, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस तो मिलेंगे। ठीक है, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, y डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दी। ठीक है, जहां पर हमारे पास p और q कंटिन्यूस होने चाहिए ऑन एन इंटरवल i। अब मैं कह रही हूँ कि एक अनदर सोल्यूशन हमें y मिल रहा है इस इक्वेशन 1 का इंटरवल i में, तो वो सोल्यूशन y जो है वो कैसा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वो जो सोल्यूशन y है वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है, तो कांस्टेंट c1 c2 मिलेंगे, सर दैट y(x) को मैं c1 y1 x प्लस c2 y2 x लिख सकती हूँ। मान लिया मेरे पास एक सोल्यूशन किसी इक्वेशन का y1 मिल गया मुझे sin x, और एक इक्वेशन का मुझे y2 मिल गया cos x, दो सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक y3 सोल्यूशन भी मिल रहा है तो वो क्या होगा, इन दोनों का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी मान लिया हमारे पास c1 जीरो हो जाता है, c1 y1 प्लस c2 y2 मिलेगा। अब मैं कह रही हूँ c1 मेरे पास जीरो मिल गया, कोई भी कांस्टेंट मिल सकता था, तो c1 अगर मेरे पास जीरो मिल जाएगा तो हमारे पास c2 cos x सोल्यूशन मिल जाएगा, c2 cos x मिल जाएगा, c2 cos x। अब c2 अगर 1 ही हो गया तो सेम सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे पास y2। अगर c2 2 हो गया 2 cos x, उसका ही मल्टीपल मिलेगा। तो यानी बाकी के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो हमारे पास y मिला है लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जो सॉल्यूशंस हैं, ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के होंगे। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिले हैं हमें, अगर हमें कोई तीसरा सॉल्यूशन मिल रहा है या तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मिलेगा या फिर पिछले वालों का मल्टीपल मिलेगा। मान लिया c1 c2 दोनों ही जीरो हो जाते हैं, अगर c1 c2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास जीरो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो जनरल सोल्यूशन जो है, दो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है, तो जनरल सोल्यूशन जो होता है उनका ही लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलते। अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस मिलते हमें, तो जो अगर हमें कोई चौथा लीनियर सोल्यूशन मिल रहा है तो वो उन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता। अब हम देखेंगे जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ 2y डबल डैश माइनस 7y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास y डबल डैश दिया होता है, जब हमारे पास y डबल डैश दे रखा है, y डबल डैश है तो y डबल डैश की जगह हमने आर स्क्वायर लिख दिया, y डैश की जगह हमने r लिख दिया और y की जगह हमने कांस्टेंट रहने दिया, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं हम इसे, या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास, और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, r1 की हाफ आ गई, r2 की 3 आ गई। तो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, अब yx इक्वल टू c1 e की पावर r1x प्लस c2 e की पावर r2x, तो c1 रहेगा प्लस c2। अब e की पावर में क्या आएगा, r1 इंटू एक्स आएगा, जो हमारा सोल्यूशन है वो फंक्शन ऑफ x तो बनेगा ही बनेगा, तो e की पावर r1 इंटू एक्स, c2 प्लस c2 इंटू e की पावर r2x। तो इस तरह का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हमारा जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसके जो दो सोल्यूशन है, e की पावर r1x है, e की पावर r2x है, और जनरल सोल्यूशन उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो r1 की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, r2 की वैल्यू -2 मिलेगी। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, c1 e की पावर r1x, सो c1 e की पावर 0 इंटू एक्स हो गया, c2 e की पावर -2x हो गया, सो y इक्वल्स टू
ई की पावर 0 इंटू एक्स इज 1, सो C1 प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x। इसके दो सोल्यूशन क्या होंगे, 1 और ई की पावर माइनस 2x, दो इसके सोल्यूशन है और जनरल सोल्यूशन क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस वन। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है, वाई डबल डैश का क्या है 1 है, वाई डैश का 2 है, वाई का हमारे पास 1 है, तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ में इसमें दो इनिशियल कंडीशन दे रखी हैं, दो इनिशियल कंडीशन y0 = 5 दे रखे हैं एंड y डैश 0 = -3 दे रखे हैं। तो दो इनिशियल कंडीशंस हमें दे रखी हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसी तरह से लिखेंगे, y डबल डैश की जगह हमने r स्क्वायर लिख दिया, y डैश की जगह r लिख दिया, और सॉरी हाँ y डैश की जगह r लिख दिया, y की जगह कांस्टेंट ही रहने दिया, तो हमारे पास 1 हो गया इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करूंगी मैं, तो हमारे पास क्या आएगा, r1 की वैल्यू -1, r2 की वैल्यू -1। अब इसका जनरल सोल्यूशन जब मैं बनाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, e की पावर r1x, e की पावर r2x, तो हमारे पास क्या होगा, e की पावर -x और e की पावर -x ही हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा वो। तो हमने क्या किया, c1 e की पावर -x तो लिख दिया, लेकिन दूसरे सोल्यूशन के साथ हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, सो c2 x e की पावर -x। अब हमारे पास e की पावर -x और x e की पावर -x जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम इस तरह से जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। मुझे जनरल सोल्यूशन मिल गया, अब मुझे निकालना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलेगा, y0 = 5 है, y डैश 0 -3। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद कंडीशंस इसमें पुट करेंगे। तो y डैश x लिखा हमने, फिर कंडीशंस डाली, तो हमने सॉल्व करा, तो हमें c1 की वैल्यू मिल गई है 5 एंड c2 की वैल्यू मिल गई है 2, और इसका सोल्यूशन बन जाएगा yx = 5 e की पावर -x + 2x e की पावर -x, और ये यूनिक सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमारे पास C1 C2 की वैल्यू यूनिक मिल गया। ये नहीं है C1 की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई हो तो हम दो सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। इस इनिशियल कंडीशन के साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर कोई भी स्टूडेंट है वो एक यही सोल्यूशन निकाल सकता है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। कोई C1 को कोई दूसरी वैल्यू नहीं देगा, कोई दूसरा स्टूडेंट C2 को कोई दूसरी वैल्यू नहीं देगा, सब एक ही वैल्यू देंगे क्योंकि निकल के ही एक आई है। सो दिस इज यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है y डबल डैश माइनस वाई, इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y1 दे रखा है, दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, y1 y2 दो इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे और हम पहले ये चेक करेंगे कि y1 y2 सोल्यूशन है कि नहीं है इस इक्वेशन के। अब y1 y2 सोल्यूशन है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, y1 e की पावर x है, वो सोल्यूशन है कि नहीं किया है, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो और इस इक्वेशन में जो सेकंड ये इक्वेशन नंबर 2 है इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम देखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर x भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया है, तो ये e की पावर x इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली हम देखेंगे e की पावर -x भी इसका सोल्यूशन है, तो e की पावर x e की पावर -x इसके सोल्यूशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, y = c1 y1 + c2 y2। सो हमने इसका जनरल सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया है। y2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2। नाउ वी विल फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके लिए हमें चाहिए जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या है, c1 y1 + c2 y2 विच इज इक्वल टू c1 e की पावर x + c2 e की पावर -x, y डैश x निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर y0 = 0, y डैश 0 = 5 का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास c1 की वैल्यू 5/2 मिल गई, c2 की वैल्यू -5/2 मिल गई, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा yx = 5/2 e की पावर x - 5/2 e की पावर -x। अगेन ये सोल्यूशन जो निकल के आया ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे हमें c1 c2 की वैल्यूज मिलती हैं तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है। For you, I have a practice problem. You can solve this differential equation and do practice. So first differential equation is this one. What you have to do, you have to find particular solution. उसके बाद है जनरल सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो कैसे निकलेगा, जनरल सोल्यूशन वही है c1 y1 + c2 y2। तो दो सोल्यूशंस आपको निकालने हैं। दो सोल्यूशंस आप कैसे निकालेंगे, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है या फोर्थ मैंने सॉल्व कर रखी है, यू कैन लुक एट दिस। Okay, next we have this one, yx = c1 + c2 e की पावर -10x gives a general solution of a homogeneous second order differential equation.
ओके। सो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या, हमें एक सोल्यूशन दे रखा है, सॉरी एक सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन गिवन है C1 प्लस C2 ई की पावर माइनस 10x। तो हमें यहाँ से सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जिसकी फॉर्म हमें पता है a वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, C1 ई की पावर R1x। इसका मतलब R1 यहाँ पे 0 है, क्योंकि C1 के साथ और कुछ टर्म नहीं है। C प्लस C2 ई की पावर माइनस का 10x होता है, e की पावर माइनस 10x। तो e की पावर R2x, यानी R2 हमारा माइनस 10 है, तो मुझे मिल गया R1 0 है, R2 माइनस 10 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, R में माइनस R1 लिख देंगे, R में माइनस R2 लिख देंगे, तो R इंटू R प्लस 10 होगा, इसको सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर प्लस 10 R इक्वल टू 0। अब हम R स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, वाई डबल डैश, R की जगह पर वाई डैश लिखते हैं, तो वाई डबल डैश प्लस 10 वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम हमारे पास नेक्स्ट ये है, वाई एक्स इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस 10x प्लस C2 एक्स ई की पावर माइनस 10x। जब हमने x से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि माइनस 10 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी r जो है हमारा R1 R2 दोनों ही माइनस का 10 है, r माइनस का 10 है हमारे पास, माइनस 10 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए कैसे लिखना है, वाई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू C1 ई की पावर x बाई रूट 2 प्लस C2 ई की पावर माइनस x बाई रूट 2। ठीक है, हमारे पास क्या था, e की पावर R1 इंटू एक्स। एक्स को अगर हम अलग से ले लें, अलग से लिख लें, इस e को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 बाई रूट 2 है, तो R1 हमारा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पावर 1 है, यहाँ माइनस 1 बाई रूट 2 है, तो R2 हमारा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगी, R में माइनस करना है हमें R1, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 उठा के हमने इधर लिख दिया, एंड R में माइनस करना है 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो वो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R माइनस वन बाई रूट 2, R माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 0। उसके बाद फर्दर इसे लिखेंगे, फर्दर हमने कैसे किया है, इसको R माइनस 1 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा R माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, R स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे वाई डबल डैश, R की जगह पर लिख देंगे वाई डैश, और हाफ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम वाई, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फर्दर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हम देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।